महापरी वर्सेस सर्वकाल बालवीर एंड बालवीर रिटर्न्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हैं। बालवीर के तीनों सीजन्स में अच्छाई में महापरी एंड बुराई में सर्वकाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। महापरी जो कि पूरी अच्छाई की परियों को लीड करती थी एंड सर्वकाल बुराई का देवता दिखाया गया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। बालवीर के सीजन 4 एंड 5 में कभी महापरी एंड सर्वकाल को दिखाया जाएगा या फिर नहीं। हमारे सब्सक्राइबर इस वीडियो के लिए काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं महापरी की। गाइस, बालवीर के स्टार्टिंग में महापरी में दिखाई गई थी एक कैमियो रोल में, जिसके बाद उन्होंने बहुरूपी परी को रानी परी बना दिया था एंड फिर हमें कभी भी शो में नजर नहीं आई थी। लेकिन महापरी का कैमियो रोल हमें इतना तो बता के गया था कि रानी परी और परी तारा से कहीं ज्यादा शक्तियां महापरी के पास थी, क्योंकि जितना भी परियों के पास पावर्स थी वो सभी महापरी की दी हुई थी। एंड वैसे ही रानी परी को भी महापरी ने ही अपना तख्त दिया था एंड परियां जितना भी सच्ची और अच्छी थी ये सभी सीख महापरी की दी हुई थी। एंड महापरी ने सभी परियों का बिहेव देखते हुए उनको पावर्स दी थी, जो छोटे मोटे फन करने के लिए एंड नटखट परी को परी लोग का सेंटेसी बना दिया था। वो नई नई चीजें इजाद करती रहती थी। वैसे ही बाल परी के पास बालों वाली पावर्स थी एंड विषधार परी के पास इलेक्ट्रिक पावर थी, जिससे वो किसी को भी शॉक दे सकती थी। एंड वैसे ही महापरी ने कितना समझदारी से सभी परियों को ये सारी पावर्स दी थी एंड उन परियों की शक्तियां हमने पूरे बालवीर के सीजन 1 में देखी थी। एंड महापरी ने सच्चाई और अच्छाई के वरदान भी दिए थे परियों को एंड जाते जाते अपनी पूरी जिम्मेदारी रानी परी को दे के गई थी। लेकिन महापरी जितना अच्छी थी उसके उल्टा सर्वकाल उतना ही बुरा था। ये आग का बनाया हुआ एक ऐसा शैतान था जिसे आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया था, लेकिन ये अपनी ही गलतियों की वजह से हमेशा के लिए कैद हो गया था। बालवीर रिटर्न्स में हमें दिखाया गया था कि तिमनासा अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए जितना भी आइडियाज एंड पावर्स थी वो सारी सर्वकाल से ही लेती थी। सर्वकाल खुद तो कैद था, लेकिन वो तिमनासा के जरिए अपने सारे काम करवाना चाहता था। गाइस, सर्वकाल एक दानव की शक्ल का था एंड बालवीर रिटर्न्स में जितना भी दानव दिखाए गए थे उन सब से बहुत ज्यादा पावरफुल एंड बहुत ज्यादा अलग था। हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते होंगे कि टॉप 10 दानव्स पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन गाइस, वो जितना भी दानव्स थे उनको किसी न किसी ने बनाया था। हमें यही दिखाया जाता था जैसे उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सर्वकाल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। ये सीजीए के साथ बनाया गया कैरेक्टर था। लेकिन बालवीर के तीनों सीजन्स में इससे ज्यादा पावरफुल बुराई का कोई भी कैरेक्टर आज तक नहीं दिखाया गया। इसके पास बहुत ज्यादा शातिर दिमाग था और ये हमेशा बंधा रहता था। लेकिन बुराई जितना भी हो वो सच्चाई और अच्छाई के सामने हमेशा फीकी पड़ जाती है। ये कितना ही बड़ा दानव क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीत ही जाती है। एंड महापरी की बात की जाए तो वो कितना कामली रहती थी ये तो आप जानते हैं। वो आराम आराम से बात करती थी एंड उनकी बातों में ही सुकून होता था। एंड सर्वकाल हमेशा चिल्ला चिल्ला के बातें करता था जैसे पूरे जहान में उसका कोई सुनने वाला ना हो। एंड गाइस, इसलिए बुराई का अंधेरा कितना ही क्यों ना छा गया हो, अच्छाई की थोड़ी सी रोशनी उसे मात दे देती है। एंड महापरी बालवीर के सभी सीजन में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। अगर बात की जाए महापरी एंड सर्वकाल की बालवीर 4 या फिर बालवीर 5 में आने की, तो सर्वकाल एक सीजीआई से बनाया गया कैरेक्टर था, उसे तो वापस लाया जा सकता है अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो। लेकिन बालवीर के आने वाले सीजन्स में अगर महापरी की जरूरत पड़ती भी है तो हो सकता है हमें कैरेक्टर चेंज देखने को मिले। जो महापरी हमने बालवीर के सीजन 1 में देखी थी, रुखसार ईयर्स जिनकी अभी एज 48 ईयर्स है, ना देखने को मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बालवीर के टोटल सीजन में हमें बालपरी अलग अलग नेम से दिखाई गई थी। गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि महापरी एंड सर्वकाल में से आपका कौन फेवरेट है। एंड बहुत टाइम के बाद ऐसी हिस्ट्रिकल वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप बालवीर के फैन है तो हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड चैनल अबाउट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।